मैं केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, मैं किसान हूं और आज भी खेती करता हूं। और बचपन में भी जब खेती ट्रैक्टर से नहीं होती थी, बैलों से होती थी, तब हल में जो पोर रहता था, हमारे यहाँ पोर कहते थे, ढुली टांग के उराई करते थे, वो उराई भी मैंने की है। मैं किसान के हर एक दर्द को जानता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती किसानी मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। और मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि देश के किसानों की सेवा करने का ये सौभाग्य मुझे प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब चर्चा होती है तो आलोचना भी होती है। मैंने कल भी कहा था, आलोचनाओं का स्वागत है। ये लोकतंत्र कोई ईंट और गारे का भवन नहीं है। ये जो संसद है, लोग हमारे ईंट गारे का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। और इसलिए यहाँ जो चर्चा होती है में, उस हर चर्चा का स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है। लेकिन केवल आलोचना के लिए आलोचना की जाएगी क्या? केवल भाषण देने के लिए आलोचना की जाएगी क्या? आलोचना में तथ्य और तर्क नहीं होंगे क्या? केवल असत्य का सहारा लिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि सकारात्मक आलोचनाओं का स्वागत है। मैं काम की बात कर रहे हैं तो मैं आता हूं। सबसे पहला काम अगर सरकार ने कोई किया तो इस विभाग का नाम जिसमें जोड़ा किसी के साथ किसान कल्याण विभाग किया, यह हमारे अंतर मन का भाव था, यह हमारे अंतर आत्मा का भाव था। और बजट की बात अभी आ रही थी, कितना बजट, कितना प्रावधान किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तुलना करके भी बताना चाहता हूं। 2013-14 में कृषि का बजट था केवल 21,933 करोड़ 50 लाख रुपया। ये 13-14 की बात बता रहा हूं। उसके पहले और जाऊंगा तो ये और बौखलाएंगे। लेकिन आज जब ये बजट प्रस्तुत किया है तो 1,30,561 करोड़ 38 लाख रुपए का ये बजट किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बजट में वृद्धि हुई है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय अभूतपूर्व है। और ये तो केवल कृषि विभाग का बजट है। इसमें अगर एलाइड सेक्टर को जोड़ दिया जाए, इसमें आप पशुपालन जोड़ दीजिए, इसमें आप मछली पालन जोड़ दीजिए, इसमें आप फूड प्रोसेसिंग जोड़ दीजिए, इसमें फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर का पूरा सब्सिडी किसान के खाते में ही जाती है, उसको अगर माननीय अध्यक्ष महोदय जोड़ दिया जाए तो ये 3,32,410 करोड़ रुपया हो जाता है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति कृषि की जो हमारे टारगेट है, जो लक्ष्य है, 3 प्रमुख लक्ष्य हमारे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक है देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। वर्तमान अस्थिरता और अनिश्चितता में जब पूरी दुनिया जी रही है, तब हम भोजन के लिए, खाद्यान्न के लिए दुनिया के किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए पहला काम हमारा है देश की फूड सिक्योरिटी सुरक्षित करना, खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करना। हमारा दूसरा काम है किसान की आजीविका को आसान बनाना, उनकी आय बढ़ाना। और तीसरे, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ पोषक आहार जनता को मिले, ये सुनिश्चित करने का काम करना। और इन तीनों लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमने रोड मैप बनाया है। माननीय रोड मैप का हमारा पहला अंग है उत्पादन बढ़ाना। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्पादन भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता है कि आज जो हमारे खाद्यान्न का और बागवानी का उत्पादन है वो 2014-15 के 265 मिलियन टन की तुलना में आज 357.73 मीट्रिक टन ऐतिहासिक उत्पादन खाद्यान्न का हुआ है। बागवानी में भी हम पीछे नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बागवानी का रिकॉर्ड उत्पादन 277.35 मीट्रिक टन से बढ़ के आज 370 मीट्रिक टन
हो गया है खाद्यान्न से भी आगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान में, गेहूं में, मक्का में, मूंगफली में, सोयाबीन में हाई टाइम रिकॉर्ड स्थापित किया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने। धान में माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है और आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि भारत चावल के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया है। चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, चीन हमसे पीछे हो गया है। दलहन में माननीय अध्यक्ष महोदय 33% वृद्धि हुई है उत्पादन में, तिलहन में 32% वृद्धि हुई है और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश बन के उभरा है। सभी फसलों की प्रति हेक्टर उत्पादकता भी बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उत्पादकता के मामले में अगर आप देखेंगे तो ये सरकार के रिकॉर्ड को उत्पादकता में बताता है। आज धान की उत्पादकता जो कभी 14 और 15 में 2462 किलो थी, आज 2929 किलो हो गई है। गेहूं 3117 से बढ़ के 3595 हो गया है। मक्का 2500 से 67 से बढ़ के 3590 हो गया है। ज्वार 850 से बढ़ के 1240 हो गई है। बाजरा 1198 से बढ़ के 1523 हो गया है। छोटे अन्न भी 583 से बढ़ के 1001 हो गए। अरहर हो, उड़द हो, मूंग हो, मसूर हो, सरसों हो, तिल हो, सूरजमुखी हो, गन्ना हो, हर एक का और या जूट हो, हर एक की उत्पादकता बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल उत्पादन बढ़ाने का काम हमने किया है बल्कि किसानों को ठीक दाम मिले, लाभ ठीक मिले, इसलिए उत्पादन की लागत घटाने का भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम किसान की अभी बात हो रही थी। पीएम किसान में कम पैसा है, कम पैसा है, कम पैसा है। तुमने कितना दिया था? क्या एक छोटी कौड़ी भी किसान के खाते में कभी डालने का काम किया था? एक बार बड़े जोर शोर से घोषणा हुई कर्जा माफी की, वो भी कितनी थी? 60,000 करोड़, और वो भी सही लोगों को नहीं मिली। अंधा बाटे रेवड़ी, चीन के दे, ये हालत थी। कई घपले घोटाले उस पर हुए थे, लेकिन अकेले पीएम किसान सम्मान निधि में आप देखेंगे तो 22 किस्तों में 4,27,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस किसान सम्मान निधि में छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी में परिवर्तन लाने का काम किया है। बीज की जरूरत हो, आदान की जरूरत हो, उसके लिए कई बार साहूकार से पैसे लेने पड़ते थे। आज किसान सम्मान निधि उनकी इन जरूरतों को पूरा कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने केवल किसान सम्मान निधि नहीं, हमने उर्वरक पर सब्सिडी लगातार बढ़ाने का काम किया है। आप कल्पना कीजिए, अगर उर्वरक सब्सिडी लगातार बढ़ाने का काम नहीं होता तो किसान को किस भाव डीएपी और किस भाव यूरिया मिलता। आज आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं माननीय अध्यक्ष महोदय बताना चाहता हूं कि हमने लगातार इनके समय डीएपी का जो पर बैग 4 और 5 में 467 रुपया में मिलता था, वो बढ़ाते बढ़ाते ये 13-14 में ले गए थे 1315 रुपया 55 पैसा। उधर रेट बढ़ता था, यूपीए की सरकार की रेट बढ़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने तय किया किसानों के हित में हम यूरिया और डीएपी के दाम बढ़ने नहीं देंगे। यूरिया की एक बोरी आज भी 266 रुपया में देने का काम करती है तो एनडीए की सरकार करती है, और डीएपी 1350 रुपया रेट फिक्स कर रखा है। कंपनियों के दाम बढ़ते हैं लेकिन किसानों पर वो बोझ हम किसी भी कीमत पर नहीं आने देते। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां 2005 और 6 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी केवल 18,460 करोड़, आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,77,157 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान हमने किसान को सस्ता उर्वरक देने के लिए किया है, सस्ता खाद देने के लिए किया है, और
आपको मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि हमारी यूरिया की बोरी हो या डीएपी की बोरी हो, जो बोरी किसान को 3100 रुपए की पड़ती थी 1350 रुपया में 2000 की 266 रुपया में देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, किसान के क्रेडिट की बात पर भी आ जाएं। किसान को आदान के लिए कई बार ब्याज पर, कम ब्याज पर कैसे लोन मिले इसकी चिंता करनी पड़ती है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब साहूकारों से पैसा लिया जाता था, पठानी ब्याज वसूला जाता था उसका। निजी साहूकारों के चक्कर में कई बार वो तबाह और बर्बाद हो जाते थे। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 की तुलना तो करनी पड़ेगी, तब तो पता चलेगा कि कौन कैसे काम कर रहा है। तब केवल 7.3 लाख करोड़ क्रेडिट मिलती थी किसानों को, अब संस्थागत लोन बढ़ के हो गया है 28 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 लाख करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटे और सीमांत किसानों को मिलने वाला संस्थागत ऋण 2014 की तुलना में अब 3,22,000 करोड़ से बढ़ के 14,77,000 करोड़ रुपया हो गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 7 करोड़ 81 लाख खाते संचालित है केसीसी पर, जिनके माध्यम से हर वर्ष 10 लाख करोड़ से अधिक आसान और सस्ती दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये निवेदन भी करना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार ने 1,80,000 करोड़ से अधिक की तो ब्याज सब्सिडी ही किसानों के खाते की, किसानों की ओर की प्रदान करने का काम किया है। क्या ये किसानों के लिए काम नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने ही नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। हमने केसीसी का विस्तार केवल खेती के लिए नहीं, पशुपालन के लिए भी किया है, डेयरी के लिए भी किया है, मछली पालन के लिए भी किया है। प्राकृतिक आपदाओं में अगर किसान की फसल तबाह और बर्बाद हो जाए तो ब्याज से राहत देने की व्यवस्था करने का भी काम किया है। और इसलिए किसानों को कोई दिक्कत ना हो, इस दिशा में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि कृषि मशीनों पर, कृषि के उपकरणों पर, कृषि यंत्रों पर जीएसटी की दर 12 और 18% से घटा के 5% करने का ऐतिहासिक फैसला किया गया है। और उसका जो फायदा मिला है मैं वो भी बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। ट्रैक्टर 35 HP का जो पहले 6,50,000 रुपया में मिलता था, अब मिलता है 5,80,000 रुपया में। 41,000 रुपए का फायदा सीधे किसानों का। 45 HP पर 45,000 का फायदा, 50 HP पर 53,000 का फायदा, ट्रैक्टर 75 HP का 63,000 का फायदा। पूरी कृषि मशीनों की सूची है, ये सौगात है किसानों को। और इसका परिणाम क्या होता है, मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर की बिक्री इसके कारण ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। 13-14 में 69,000, 6,96,828 ट्रैक्टर बिके थे। इसके पहले 24-25 में लगभग 10 लाख ट्रैक्टर बिके थे। इस साल, अब तक साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 11,53,356 ट्रैक्टर बिक चुके हैं। तो जीएसटी की दरों में कमी का लाभ भी सीधा सीधा किसानों को मिल रहा है। कृषि यंत्रों पर भी जो सब्सिडी हम देते हैं मैकेनाइजेशन के कारण, उसका लाभ भी सीधे सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। और इसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो बहुत महत्वपूर्ण काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि विभाग ने, ICAR ने, कि हमने उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्में, ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्में, क्लाइमेट रिजिलेंट किस्में जो अधिक तापमान का भी मुकाबला कर पाए, जलवायु के अनुकूल हो, और बायो फोर्टिफाइड किस्मों का भी विकास किया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने लगभग 3,356 किस्मों का इस बीच में अलग अलग विकास किया है किसान के लिए। बीज, माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल है उत्पादन बढ़ाने का। बीज अगर अच्छे मिलेंगे तो किसान चमत्कार कर पाएगा। और इसलिए अलग अलग किस्में लगातार विकसित की जा रही है। गेहूं की हो, जौ की हो, चना की हो, चावल की हो,
बाजरा की हो, रागी, कुटकी, कैंगनी, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, मसूर, चना, लगातार शोध चल रहा है, रिसर्च चल रहा है कि हम अच्छी किस्में, अधिक उत्पादन देने वाली किस्में और कैसे किसान के लिए लेके आए। दुनिया की, मैं देश की नहीं कह रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, दुनिया की पहली 2 जीनोम एडिटेड चावल की किस्में अगर डेवलप की है तो भारत ने की है, ICAR ने की है, जिनकी अपनी विशेषताएं, पानी कम लगता है, कम दिन में आती है, बायोफोर्टिफाइड है, जिसका लाभ अब किसानों को मिलना प्रारंभ होगा। लेकिन केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। अगर उत्पादन के ठीक दाम ना मिले किसान को तो केवल उत्पादन का क्या फायदा होगा। अभी हमारे कई मित्र MSP की बात कर रहे थे, MSP, लेकिन जो बात कर रहे थे मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुमने कितनी MSP दी थी और तुम्हारा दृष्टिकोण MSP के बारे में क्या था। माननीय अध्यक्ष महोदय, UPA की सरकार कटघरे में खड़ी है। स्वामीनाथन आयोग ने जब ये बात कही थी अपनी रिपोर्ट में कि उत्पादन की लागत में 50% मुनाफा देकर MSP घोषित करनी चाहिए, तो मेरे पास ये UPA की सरकार के मंत्रिमंडल का नोट रखा है। नोट, इस नोट में जयप्रकाश जी आप भी देख लेना, ये यहाँ लिखा हुआ है इस नोट में MSP की सिफारिश CAACP द्वारा संबद्ध घटकों की किस पर विचार करते हुए वस्तु परक मापदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है, ये नहीं दी जा सकती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यहाँ छाती पीट रहा है MSP, और जब मौका आया माननीय अध्यक्ष, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। मेरे पास समय किसी में, माननीय अध्यक्ष महोदय 6 बजे के बाद मैं बोल नहीं सकता। आप 1 मिनट, आपका नाम क्यों नहीं लेंगे? आपने भाषण दिया था ना, तो नाम लेंगे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश जी मेरे मित्र, में तो 1000 बार नाम लूंगा। वो मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, मैं तो उनको देख के मुस्कुराता रहूंगा। हम तो सबको प्यार करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। हम तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, सिया राम मैं सब जग जानी, पक्षों चाहे विपक्षों सब अपने। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर हो, देश का कोई भी प्रांत हो, असम हो, बंगाल हो, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। अलग भाषा, अलग देश, फिर भी अपना एक देश। सरकार इसकी हो चाहे उसकी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए कृषि अगर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो किसान उसकी आत्मा है। किसान हमारे लिए भगवान है और उसी की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए हम ये बता रहे हैं इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। और भाई MSP पे सही बात तो करनी पड़ेगी। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोकसभा में, अब माननीय अध्यक्ष महोदय 6 बजे तक ही मुझे बोलना है। अरे हर एक चीज बताऊंगा, एक तो बताऊंगा ना। हमने अरे इनका अनुसरण कौन करेगा मेरे भाई? तुम भी नहीं कर रहे, हमसे काय को कर रहे? उत्तर प्रदेश में तुम भी भटते हो दूर दूर। कांग्रेस की हालत ये हो गई है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अभी 27 में साफ
करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में यूपीए के मंत्रीगण, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, श्रीमान कांतिलाल भूरिया जी, श्रीमान शरद पवार जी और श्रीमान तारिक अनवर जी, ये सबके उत्तर है। 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर देगा, ये मंत्रीगणों ने यहाँ कहा है। आपने 50% लागत पर एमएसपी देने से इनकार कर दिया। और ये भी आज मैं भेद खोलना चाहता हूं, ये जब घोषित करते थे तो देते थे कितनी? धान की A2+FL लागत 961, इनने दी 1310, एमएसपी घोषित की 36%, ज्वार पे 18%, रागी पे 12%, मूंग पे 19%, सूरजमुखी पे 23%, उड़द पे 37%। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 2019 में तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी घोषित की जाएगी। ये हमारी सरकार ने तय किया, हमें गर्व है। और हमारे 25-26 पे आप देख लीजिए, जो एमएसपी हमने घोषित की है, हमने A2+FL धान की 1579 हमने घोषित की 2369, 50% से ज्यादा। ज्वार 2464 लागत हमने घोषित की 3699, 50% से ज्यादा। रागी 3257 लागत 4886, 50% से ज्यादा। मूंग 5845 लागत एमएसपी 8768, 50% से ज्यादा। उड़द 5114 हमने घोषित की एमएसपी 7800, 53%। कपास लागत 5140 हमने घोषित की 7710। सरसों 2720, सरसों 4842 हमने 7263 घोषित की। सूरजमुखी 5147 हमने 7721 रुपया घोषित की। जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है।